नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है विवेचना के लिए। और अगर आप देखेंगे हथेली में बड़े ध्यान से तो बीच का जो ये हिस्सा है छिन्न भिन्न अवस्था में यहाँ पे लकीरें दिखाई दे रही हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। और हथेली का बीचों बीच जो राहु का क्षेत्र है उसमें क्या बना रही है, एक जालनुमा बना रही है। और आप देखेंगे कि निम्न मंगल से निकलकर एक रेखा यहाँ पे जीवन की लकीर को काट रही है, करियर और धन की लकीर को काट रही है और मस्तिष्क की लकीर को काटते हुए आगे जा रही है, लेकिन किसी पर्वत पे नहीं मिल रही है। और राहु के क्षेत्र में गुणा का चिन्ह बना रहा है। देखिएगा, जब भी राहु के क्षेत्र में गुणा का चिन्ह बनता है या बनने लगता है तो बड़ा सावधान रहना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा धन हानि कराता है। मानी सब कुछ सही चल रहा होता है, जैसे किसी ने शीशे पे हथौड़े मार लिया हो, एकाएक सब कुछ चकनाचूर, ये उस तरह का काम करता है। दूसरी बात, अगर धन हानि नहीं कराता है, धन का नुकसान नहीं कराता है तो कर्जे के तले दबा लेता है और व्यक्ति अटक फटक नहीं कर सकता है, न यहाँ का रहता न वहाँ का रहता है। जीवन जीना बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो जाता है और नेगेटिव विचारों को ये जन्म देता है। ऐसी स्थिति में आत्महत्या करने का जैसा विचार भी व्यक्ति के मन में आ जाता है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो रहस्यमय बीमारियों को ये जन्म देता है और समझ में नहीं आता है कि बीमारी कहाँ से आई है, क्या इसका इलाज है। और इसी रहस्यमय बीमारी में व्यक्ति लीन हो जाता है, यही निगल जाती है। लेकिन अगर धन हानि कराता है, धन में नुकसान कराता है या कर्जे के तले दबाता है तो बीमारी नहीं उत्पन्न करता है, ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि इसका काम है परेशान करना। तो कर्जा होगा तो जीवन तो वैसे ही परेशान युक्त होगा। तो ये एक चीज़ को देता है। अब इसकी कुछ खासियतें हैं, ध्यान से देखिएगा। जब ये इस प्रकार से जीवन की रेखा को काटता है तो राहु को ये नेगेटिव कर लेता है। और जब राहु नेगेटिव होता है तो सबसे पहली मुश्किल क्या आती है, जीवन की लकीर को काट रहा है। जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें व्यक्ति को घेर लेती हैं और ऐसी मुश्किलें आती हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं होती, इस प्रकार को व्यक्ति को लगता है। अब दूसरा क्या करता है, ये करियर और धन की रेखा को काटता है तो पैसे रुपये को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके बहुत ज़्यादा ये परेशान करता है। 50-50 पैसे के लिए, एक एक रुपये के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तरसना पड़ता है। दूसरी बात है, इस रेखा को काट रहा, मस्तिष्क रेखा को काट रहा, डिप्रेशन की स्थिति को देता है, डरावने विचारों को देता है। ये इसकी खासियत होती है। तो यहाँ पे राहु तो नेगेटिव है, साथ में अगर आप देखेंगे राहु के अतिरिक्त नेगेटिव ऊर्जा भी, एक दूसरे को काटती हुई बहुत सारी रेखाएं हैं। और जब ये रेखाएं हथेली में आती हैं तो व्यक्ति के वर्तमान समय को बहुत ज़्यादा बताती हैं और इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और उलझन की स्थिति को ये जन्म देती है। निर्णय लेने की क्षमता में असर डालते व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है। अगर लेता भी है तो ज़्यादातर निर्णय गलत साबित होते हैं, जिससे व्यक्ति खुद का नुकसान कर बैठता है। नेगेटिव ऊर्जा है। दूसरा, इसका असर आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। आर्थिक रूप से व्यक्ति को ये दरिद्रता की ओर ले जाता है, भिखारी बना लेता है, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखाता है। तीसरा, इसका असर
आपकी डेवलपमेंट पे पड़ता है, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। ये तीव्र गति से बाधा डालने का कार्य करती है, ठीक है ना कहीं ऐसा व्यक्ति धन के मामले में बड़ा परेशान रहता है। डेवलपमेंट प्रोग्रेस व्यक्ति की नहीं हो पाती है, सफलता के स्तर को घटाती है। चौथा, इसका असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, जबरदस्त असर इसका पड़ता है। पांचवा, इसका असर आपकी रिश्तों पर पड़ता है। व्यक्ति या तो रिश्ता नहीं बना पाता है या बनाता भी है तो उसका फायदा नहीं मिल पाता है। अब इन दोनों से क्या करना चाहिए, ये तो बहुत स्ट्रोंग है, इससे बड़ा कोई दोष है ही नहीं। राहु के लिए प्राकृतिक उपाय और इस नेगेटिव ऊर्जा के लिए प्राकृतिक क्रिया बहुत जरूरी है। अब इसका असर केवल यहीं पे नहीं थम रहा है, यहाँ पे देखें इसका असर सीधा बृहस्पति पे पड़ रहा है और ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का ये भाग है बृहस्पति का। यहाँ पे देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं शनि की तरफ ये झुक रहा है। अब कहीं ना कहीं परिवार को लेके भी बहुत ज़्यादा चिंताएं मन के अंदर आने बैठ गई है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये साधारण हो गया है। और बृहस्पति सबसे मुख्य ग्रह है, चाहे हस्तरेखा हो, चाहे कुंडली हो, चाहे जन्मपत्री हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। ऐसे में व्यक्ति के पास कितना भी ज्ञान हो, कितने भी अच्छी नॉलेज हो, व्यक्ति उसका फायदा नहीं उठा पाता है। आपने बीएड किया हुआ है लेकिन क्या है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपको ट्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? ज्ञान क्या रह गए, केवल आपके अंदर ही रह गया ना, उसका कोई फायदा नहीं होता है। चाहे आपका विवाह हो, ऐसे में अगर व्यक्ति का विवाह न हुआ हो तो विवाह होने में अड़चने आती हैं, विवाह बहुत देर से होता है, दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख का भोग नहीं कर पाता है व्यक्ति। चाहे संतान हो, संतान को लेके, उसकी पढ़ाई लिखाई को लेके, उसके करियर को लेके, उसकी शादी को लेके कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में चिंताएं रहती हैं, चिंता घेर लेती है। चाहे पैतृक संपत्ति हो, ऐसी स्थिति में आपके पास कितनी भी पैतृक संपत्ति होती है लेकिन व्यक्ति उस पैतृक संपत्ति का फायदा नहीं उठा पाता है, या तो वो विवाद में घिर जाती है या तो उसका फायदा नहीं मिल पाता है। चाहे धन हो, ये जितना नॉर्मल रहेगा धन के मामले में व्यक्ति उतना ही संघर्षरत रहेगा, जेब खाली रहती है ऐसे लोगों की। जो भी मुख्य सभी प्रकार के सुख हैं उन सुखों से व्यक्ति वंचित रहता है और ऐसे लोगों को समय पर गुरु नहीं मिलता है, मानी सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति मिलता ही नहीं है और कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जब तक बृहस्पति इस प्रकार से है संघर्ष बहुत ज़्यादा रहता है और कई बार ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, कोई साथ नहीं देता है और विशेषकर अपने से बड़े, चाहे वो पद में बड़ा हो चाहे वो उम्र में बड़ा हो, व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करेगा। और कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और अपना काम है। अगर व्यक्ति कोशिश करता है या कर रहा होता है तो उसमें बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाती है जब तक बृहस्पति इस प्रकार से हो। अब इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो राहु और नेगेटिव ऊर्जा का उपाय करना है। इससे छुटकारा पाएगा तो ये अपने आप पुष्ट और सुंदर स्थिति में आ जाएगा। अब इसका दूसरा प्रभाव शनि पे पड़ रहा है, मिडिल फिंगर जो भाग्य स्थान है, यहाँ पे देखेंगे शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है तो ये बेवजह की चिंताएं मन के अंदर दे रहा है या इस प्रकार की परिस्थितियों को खड़ी कर रहा है, ऐसी वजहें बना रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति रहे। यहाँ पे ये बैठा हुआ है तो इस्तेमाल होता है व्यक्ति, चीज़ों में धोखा खाता है व्यक्ति
और ये नौकरी का मालिक है। नौकरी करने में, नौकरी बदलने में और नौकरी पाने में मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। अब इसका असर कहीं ना कहीं जो है सूर्य पे पड़ रहा है, जो ये है। और सूर्य को आप देखेंगे तो सूर्य पे बहुत सारी रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति कर्जे के तले दबता है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, किसी भी एक काम में व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। अब तीसरी चीज़ है, जब ये इस प्रकार से होता है, आपके द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। आपके द्वारा जो मेहनत की जाती है, जो परिश्रम किया जाता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो उसका पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर करके नहीं आ पाती हैं, क्योंकि सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पाता है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार में जाता है तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया हो। अब ऐसी स्थिति में अगर नौकरी करता है व्यक्ति तो वो ग्रोथ नहीं पाता है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। मनी कहीं से भी रास्ता नहीं मिल पाता है, किसी भी कार्य में व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है। और इसका कारण है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ रहता है। जीवन की वास्तविक खुशहाली आपसे दूर रहती है। जीवन का उत्साह और जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं रहती हैं। आप इससे छुटकारा कैसे पाएं? क्या करना चाहिए? इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए है दिव्य सूर्य क्रिया। कुछ ज़्यादा समय तक आपको दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी चाहिए और विधिवत और एकाग्रचित्त होकर। यदि आप सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो निश्चित ही सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। फिर क्या होगा? आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी हो जाएगा, आपका जो मानसिक संतुलन है एकदम परफेक्ट होगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलने बैठ जाएगा और इसका असर जीवन के तमाम आयामों पे और पड़ेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे खुशहाली है, चाहे उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो एक तो आपको क्या करना है? दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। दूसरा, आपको इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। ये दो क्रियाएं प्रॉपर रूप से आपको करनी होगी और एक प्राकृतिक क्रिया, 3 क्रियाएं निश्चित तौर पे करनी है, तब जाके धीरे धीरे जीवन में सुधार होगा। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्रियाओं को अनुशासनात्मक ढंग से एकाग्रचित्त होके और उसी विधि से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे बुध आपका बहुत अच्छा है, सुंदर स्थिति में है। अगर आपका ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट अपने नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करते हैं तो ये एकदम बलिष्ठ होगा और सुंदर फल देगा। उस समय से कहीं ना कहीं जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे ज़्यादातर पूरी सफलता को अर्जित करेंगे। हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझेंगे और उनका फ़ायदा उठाएंगे और जीवन में योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। ये सुंदर अवस्था में है, कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर अच्छी तरह से आएंगे, इसका फायदा उठाएंगे और व्यापारिक कार्यों में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। निश्चित ही व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन अभी अगर देखें तो राहु का प्रभाव निम्न मंगल पे भी पड़ रहा है।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा, और यहाँ पे जो है रेखाओं का जाल बन गया, आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी, चिड़चिड़ापन, उलझन, तनाव की स्थिति, दुविधा की स्थिति, निर्णय लेने की क्षमता में असर, ये चीज़ें देता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन देखें, निम्न मंगल अच्छा है। जो भी पराक्रम आपके अंदर है, जो भी एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर है, परिस्थितियों को लड़ने की क्षमता जो आपके अंदर है, वो इस उच्च मंगल के कारण है। चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो गया है। जब ये अनबैलेंस होता है तो क्या करता है, मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित करता है, और व्यक्ति भावुक बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी तो बात बात पर आंख से आंसू निकल आते हैं, या इमोशनली परेशान हो जाता है। मन अच्छा नहीं रहेगा कुछ समय तक, और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो है पेट की दिक्कतें आने की संभावना रहेगी, और नींद आने में भी दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा। अब वास्तव में करना क्या है? अगर सब कुछ ऐसा ही है तो करना क्या है? उपाय तो करेंगे, लेकिन इसके साथ काम भी तो करेंगे। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। आपका शुक्र ठीक है, भले ही बृहस्पति ठीक नहीं है तो नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, फिर भी थोड़ा ठीक है। कपड़ों से संबंधित काम, रेडीमेड कपड़ों का कारोबार, ब्यूटी इंडस्ट्री का काम, ये आप कर सकते हैं। दूसरी बात है, चंद्रमा ठीक नहीं है, लेकिन करियर की दृष्टि से देखें तो ये जनरल स्टोर वाला काम जहाँ पे चलता हो, उस चीज़ को आप देखिएगा, एनालिसिस करिएगा। और खाने पीने संबंधी दूध का व्यापार है, खाने पीने का व्यापार है, पानी का व्यापार है, इस चीज़ को अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें सफलता की स्थिति में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा भावना रहेगी, समर्पण की भावना रहेगी। ये उंगली सीधी खड़ी है, मेहनती बहुत ज़्यादा है, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, कर्मशील पुरुष है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखेंगे, दोनों उंगलियां आपके कहीं ना कहीं बराबर हैं। वर्तमान समय में धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और इस समय मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, इसका फायदा भी होगा, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में कमी भी रहेगी। वर्तमान समय में सभी उंगलियों का जो झुकाव है मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है जो नेचुरल होते हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। उपाय मैं दूंगा, जरूर करिएगा। अंगूठा देखेगा तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। इसके नीचे का भाग देखें, शुक्र का पर्वत है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप तेजस्वी होंगे, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो सुंदरता है, जो आकर्षण है आपके अंदर रहेगा, हर परिस्थिति को जूझने की क्षमता रहेगी। आने वाले समय में परिवार का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, और कुछ ही समय बाद आप देखेंगे जब अच्छी स्थिति आएगी तो परिवार की तरफ से भी अचानक खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं। परिवार की तरफ से भविष्य में आप इतना सुखद जीवन जिएंगे जिसकी कल्पना आपने रंच मात्र भी नहीं की होगी। अभी जो परिस्थितियां हैं जितनी आपको डाउन डाल रही हैं, उतना ही विख्यात
विस्तृत उतना ही सुखद जीवन परिवार की तरफ से आपको मिलेगा, खासकर आपके बच्चों की तरफ से। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जितना राहु आपको परेशान कर रहा है उतना ज़्यादा शुक्र आपको चकाचौंध देगा। जो वास्तविक सुख है जीवन का, वो सुख मत के बाहर आएगा और निश्चित रूप से बहुत बड़ा सुख आपको मिलेगा। जिस तरह से ऐसी नौकरियों पे बच्चे लगेंगे कि चकाचौंध रखेंगे आपको, आपका शुक्र बता रहा है। ऐसी घरों में बच्चों की शादियां होंगी जो समाज में प्रतिष्ठित जगहों पे रहते हैं। लेकिन अभी तो थोड़ा सा परेशानी के टाइम है, थोड़ा इसको झेलना पड़ेगा। यहाँ पे दो रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। स्वयं की मेहनत और स्वयं के पराक्रम के बलबूते ही श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करेंगे। और जो ये दौर चल रहा संघर्ष का, इसी के बदौलत, इसी दौर के बदौलत हर सुख का भोग करेंगे, हर सुख को भोगेंगे। यहाँ पे देखिए, ये है आपकी हृदय की लकीर। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। बृहस्पति को हल्की टच कर रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ध्यान जाएगा। सुबह उठते ही पैसों के मामले पे ध्यान जाएगा, फिजिकल बॉडी पे ध्यान जाएगा, कामुकता पे ध्यान जाएगा। यहाँ पे ये रेखा इस तरह से है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है। एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका रहेगा और मस्तिष्क से कार्य करेंगे। ये पूरी तरह से पीछे की ओर है। जब उन्नति एक बार करने बैठेंगे तो निरंतर उन्नति रहेगी। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छे आपके जीवन में रहेगी। यहाँ पे ये बहुत महीन है और बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी नहीं है। इसको पाने के लिए लक्ष्मी की पूजा या जो मैं विधि दूंगा उसके अनुसार अन्य पूजाएं जरूर करें, क्रियाएं जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं, अभी करीबन 2.5 वर्षों तक आपको ये संघर्ष झेलना पड़ेगा। उपाय करेंगे, थोड़ा राहत जरूर मिलेगी, लेकिन पूरी तरह से राहत नहीं दिखाई दे रही है। तो ईश्वर की शरणागति ही सबसे बड़ी राहत है, वही आपको पार लगा सकते हैं। लेकिन आने वाला समय एक चकाचौंध वाला समय है, एक ग्लैमर वाला समय है, एक सुखद जीवन है। लेकिन वो तब है जब इस संघर्ष से बाहर निकले, और निश्चित ही 2.5 सालों के बाद संघर्ष से तकरीबन बाहर निकल जाएंगे। उपाय कैसे करते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भावना कैसे रहती है, ये इसके ऊपर भी निर्भर करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।